अल्लाह के बंदे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था मैं जन्नत में रहूंगा, मजे रहेंगे, मैं जन्नत में रहूंगा, आलीशान महलों में रहूंगा, मैं जन्नत में रहूंगा, आलीशान बंगलों में रहूंगा, मैं जन्नत में रहूंगा, आलीशान बगीचों में रहूंगा, मैं जन्नत में रहूंगा, आलीशान नेमतें मिलेंगी, मैं जन्नत में रहूंगा, आलीशान जगह पर रहूंगा, मैं जन्नत में रहूंगा, फरिश्ते मेरी खिदमत करेंगे, मैं जन्नत में रहूंगा, सरदार बनकर रहूंगा, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वजह नहीं, यानी कि कोई टेंशन नहीं, मैं जन्नत में रहूंगा। लेकिन जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते। हाज़िरीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, स्टेज पर रौनक अफरोज़ ज़ुबिल एहतराम उलमा इकराम, पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज बच्चों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, काफी वक्त से आप लोग बहुत ही उम्दा अंदाज में ना तो मरक़बत और बयान समाअत कर रहे थे। अभी मुझसे कबल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नूरी मियां मुरादाबादी साहिब क़िबला का आपने बहुत ही उम्दा खिताब समाअत किया। चंद मिनट के लिए आप हजरात के सामने हाजिर खिदमत हो गया हूँ। देखिए वक्त जो है काफ़ी हो गया है, लगभग इस वक्त 12 बज रहे, सर्दी का मौसम है और फिर ये दिसंबर की 30 तारीख है। जनवरी शुरू होने वाला है। ज्यादा देर में खिताब नहीं करूंगा, लेकिन जितनी भी देर में गुफ्तगू करूं, आप हजरात से मुअद्दिब ज़ुबाना गुजारिश है कि आप हजरात मेरी गुफ्तगू को चश्मो दिल के साथ समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे
क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बग़िरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी या मुफ्ती आज़मी ज़नम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, आइए हज़रात, सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार की बारगाहे गोहरबार ज़ियाबार पुर अनवार में झूम झूम कर बुलंद आवाज से दरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़े मोहब्बत के साथ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और हबीब दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी आदत है कि मैं सुभान अल्लाह जरूर बुलवाता हूँ। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है हमें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। गनीमत नगर के रहने वाले सुन्नी गयूर मुसलमानों, आप बहुत ही नसीब वाले हैं कि आप मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किए गए। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का हम पर बहुत ही फजल और एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। क्यों ना हो हमारा नसीब बुलंद, क्योंकि हम सरकार के उम्मती हैं। दुनिया में इंसान बहुत हैं, अपने लक़ब से पहचाने जाते हैं। किसी को कहा जाता है ये यहूदी है, किसी को कहा जाता है ये ईसाई है, किसी को कहा जाता है ये सिख है, किसी को कहा जाता है ये जैन है, किसी को कहा जाता है ये हिंदू है, किसी को कहा जाता है ये मुस्लिम है। लेकिन हर कौम में अलग अलग फिरके हैं। यहूदियत में भी अलग फिरके, ईसाइयत में भी अलग फिरके, सिखों में भी अलग फिरके, जैनियों में भी अलग फिरके, हिंदुओं में भी अलग फिरके और मुस्लिमों में भी अलग फिरके हैं।
लेकिन वाह रे सुन्नी तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं। बोलिए सुभान अल्लाह। वाह रे सुन्नी तेरे नसीबे पर कुर्बान जाऊं। कोई कहता है ये नजदी है, कोई कहता है ये वहाबी है, कोई कहता है ये मौदूदी है, कोई कहता है ये कादियानी है, कोई कहता है ये अहले हदीस है, कोई कहता है कि ये शिया है, कोई कहता है ये झकरालवी है। हर कोई अपने फिरके से जाना जाता है, लेकिन जब मेरे फिरके का नाम आता है, बोलिए सुभान अल्लाह, जब मेरे फिरके का नाम आता है, जब कोई मुझे कहता है ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, तो मैं अपने नसीबे पर कुर्बान जाऊं। ऐ आला हजरत वालों, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज वालों, ऐ बगदाद के रहने वाले गौसे आजम वालों, ऐ हुसैनियों, ऐ अली के चाहने वालों, अरे अल्लाह ने तुम पर इतना फजल, इतना एहसान किया है कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल का सबसे प्यारा उम्मती बनाया और अहले सुन्नत में बनाकर पैदा किया। हम सुन्नी है और यही बात नहीं है कि हम ही सुन्नी है। आदम से लेकर, बोलिए सुभान अल्लाह, ईसा तक सब नबी और सुन्नी कहते किसे? जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो और हर नबी का उम्मती हो। हजरात, मैंने कलामुल्लाह की आयत यानी कि एक छोटा सा जुज आपके सामने पढ़ा। देखिए वक्त तो काफी हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने जो आयत पढ़ी है उसी के ताल्लुक से कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं। मैंने कलामुल्लाह की आयत पढ़ी है, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह मेरे रसूल को राजी फरमा रहा है, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे आका को राजी फरमा रहा है। आइए मैं अपने मौजू की तरफ आऊं। सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम अल्लाह के वली हैं। कौन है? अल्लाह के। उन्होंने सारी सल्तनत को, पूरी हुकूमत को ठोकर मार दी। सुल्तान सैयद मखदूम जहांगीर अशरफ सिमरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल्लाह के वली हैं। उन्होंने सारी सल्तनत को ठोकर मार दी। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए जन्नत को छोड़ दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, ऐ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जन्नत में रहते थे, बहुत मजे आते होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं जन्नत में रहता था बड़ी लिज्जतें थी, बड़े मजे थे, बड़े लुत्फ थे जन्नत में। जन्नत में रहते थे, बहुत ही लुत्फ, कोई टेंशन नहीं। आज ये 2 दिन की जिंदगी है, इंसान इस दुनिया में रहता है। जब माँ के पेट से पैदा होता है तो इंसान पर टेंशन शुरू हो जाती है। टेंशन जब बचपना होता है तब भी टेंशन, जब जवानी में आता है तब भी टेंशन, जब बुढ़ापे में आता है तब भी टेंशन, जब बचपना होता है तब पढ़ाई की टेंशन, इल्म कैसे हासिल किया जाए टेंशन, जवान होता है, शादी ब्याह होता है टेंशन कि यार अब बच्चों के लिए भी करना है, खाना है, कमाना है। जब बूढ़ा हो जाता है तब भी टेंशन, मैं बच्चों पे छोड़कर क्या जाऊं, तब भी टेंशन।
इंसान माँ के पेट से पैदा होकर टेंशन में। आदम अलैहिस्सलाम के आपको भी जन्नत में कोई टेंशन थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, कोई टेंशन नहीं, जन्नत में रहता था, मजे थे, आलीशान महलों में रहता था, आलीशान बंगलों में रहता था, आलीशान बगीचों में घूमता था, आलीशान फल खाता था, आलीशान दर्जे पर था। फरिश्ते मेरी खिदमत किया करते थे, अरे फरिश्ते मेरी बारगाह में रहते थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐ आदम, फिर आपने जन्नत को क्यों छोड़ दिया? आज इंसान हर कोई सोचता है हमें ऐसी जगह मिल जाए जहां टेंशन ना हो। जब आपको कोई टेंशन थी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, कोई वजह थी ही नहीं, तो आपने जन्नत को क्यों छोड़ा? आज दुनिया में सब कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम खाया था, गंदम, तो जन्नत को छोड़ दिया, उनसे एक खता हुई थी। अरे मैं कहना चाहता हूं, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आपकी कोई खता नहीं थी। अरे आपकी खता ये गुलाम अहमद रजा लेता है, और गुलाम अहमद रजा की नेकियां सारी आदम अलैहिस्सलाम को दे दो, उस खता पर गुलाम अहमद रजा कुर्बान हो जाए जो आदम अलैहिस्सलाम से हुई। लोग कहते हैं खता हुई थी, खता हुई थी, खता नहीं थी। फिर क्या था? आप पूछेंगे मौलाना क्या था? अल्लाह ने फरमाया था गंदम के पास नहीं जाना, गंदम के पास, इस दरख्त के पास नहीं जाना। तो फिर क्या था? खता नहीं थी। तो गुलाम अहमद रजा जवाब देता है, अरे बंदे, अरे अल्लाह के बंदे, वो खता नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह को राजी करने के लिए अदा थी। क्या थी? अदा थी, अदा कि बोली सुभान अल्लाह। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते, ये जज्जा खाना नहीं है, जन्नत है जन्नत। ये नर्सिंग होम नहीं है, जन्नत है जन्नत। ये कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जन्नत है जन्नत। मैं जन्नत में रहूंगा, और जो जब मैं जन्नत में रहूंगा, जो नूरे मोहम्मदी मेरे रब ने मेरी पेशानी में रख दिया, वो जन्नत ही में रहेगा, जन्नत ही में रहेगा। जो नूरे मोहम्मद मेरी पेशानी में रख दिया, इसलिए मैंने सोचा लाओ मैं गंदम खा लूं। बोलिए सुभान अल्लाह। लाओ मैं गंदम खा लूं। जब मैं गंदम खा लूंगा, मेरा रब मुझे जन्नत से बाहर करेगा। जब मुझे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से बाहर करेगा, तो जब जन्नत से बाहर करेगा, हम अपनी बीबी हवा से मिलेंगे। जब अपनी बीबी हवा से मिलेंगे, तब बच्चे पैदा होंगे। उसमें अंबियाए किराम भी आएंगे, रसूलान उज़्ज़ाम भी आएंगे, उसमें सहाबा भी आएंगे, उसमें शहादा भी आएंगे, उसमें औलिया भी आएंगे, उसमें परहेजगार भी आएंगे, उसमें नेकोकार भी आएंगे। जब उसमें सारे अल्लाह के नेक बंदे और जो नूरे मोहम्मदी है वो भी जलवागर होगा, नबी की उम्मत भी आएगी। तो मैं ये गंदम खा लेता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत से बाहर करेगा, तो वलीयीन आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को कायम करेगा। तो ये कोई खता नहीं थी, अदाए मुस्तफा थी। ऐ रब्बुल आलमीन, जब तू मुझसे बाहर करेगा, जब तेरा महबूब आएगा, उसी के सदके में, उसी के वसीले से तू मेरी इस खता को माफ फरमा देगा, मेरा काम बन जाएगा। तभी तो अल्लाह राजी हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह की रजा ही तो इसी में थी। अरे अल्लाह की रजा तो इसी में थी। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर। आइए एक पॉइंट और बताऊं। हर कोई सोचता है कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए। हजरते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह को राजी करने के लिए तैयार। अब हजरते नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आहा, किसी का एक बेटा हो, एक बेटा हो, और वो अपने बेटे को, इकलौते बेटे को
ऐसे ही तूफान में डूबता हुआ छोड़ दे, ये किसी की माँ, ये किसी के बाप की ताकत नहीं है, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। मैं पूछता हूँ, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आपका तो एक ही बेटा था, एक ही लगते जिगर था, प्यार भी करते थे, लेकिन साथ नहीं था। आपने अपने बेटे को क्यों तूफान में छोड़ दिया? ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अपने बेटे को क्यों तूफान में छोड़ दिया? अरे आप तो अपने बेटे को लेते, कश्ती में सवार कर लेते, आपने अपने बेटे को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मैंने अपने बेटे को कश्ती में न बिठाया तो सिर्फ खुदा की रजा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए, खुदा को राजी करने के लिए। देखिए, अगर मैं इसी तरकीब से अपनी तकरीर को लेकर जाऊं, वक्त बहुत हो जाएगा, लेकिन माइन पॉइंट पे आता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत को छोड़ा खुदा की रजा के लिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जन्नत को छोड़ा खुदा की रजा के लिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने परेशानियां उठाई खुदा की रजा के लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परेशानियां उठाई खुदा की रजा के लिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए खुदा की रजा के लिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने परेशानियां उठाई खुदा की रजा के लिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गए खुदा की रजा के लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परेशानियां उठाई खुदा की रजा के लिए, हजरत सुलेमान सलाम ने परेशानियां उठाई खुदा की रजा के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ताने खाए खुदा की रजा के लिए, हजरत मरियम ने ताने खाए खुदा की रजा के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह के नबियों, ऐ अल्लाह के शहीदों, तुमने किस वजह से परेशानियां उठाई? तो हर कोई जवाब देता है खुदा की रजा के लिए। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं खुदा की रजा के लिए, दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं खुदा की रजा के लिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे खुदा की रजा के लिए, याह्या अलैहिस्सलाम कह रहे खुदा की रजा के लिए, हजरत याह्या ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे खुदा की रजा के लिए। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम खुदा की रजा चाह रहे हैं, और सिर्फ एक ही ऐसा दुनिया में अल्लाह ने बंदा भेजा जो कुरान पाक में मेरा रब फरमाता है, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे महबूब, तो हमसे राजी हो जाओगे। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि आप राजी हो जाए। अल्लाहु अकबर। रज़ाए मुस्तफ़ा, अरे जिस नबी के उम्मती की ये किस्मत हो कि अपने नबी की उम्मत में पैदा हुआ, और उम्मती की ये किस्मत हो कि खुदा उस नबी की रजा चाह रहा है, ये तो सोने पे सुहागा है।